हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में नियंत्रण एवं संबंध में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले मस्तिष्क के बारे में। तो थोड़ा सा चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, तो आज फिर आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो मस्तिष्क में क्या होती है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ क्या होती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। हमारा क्या हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गई, फिर नाक हो गया, फिर कान हो गया और आँख हो गया। ये सब क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो क्या होती हैं, हमारे शरीर में क्या करती है, हर चीज़ का स्वाद देती हैं, देखने का, सुनने का, सूंघने का। ये सब क्या है, हमारी क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो हमारा मस्तिष्क हमारा क्या होता है, एक झिल्ली से क्या होता है, घिरा हुआ भाग होता है। हमारा क्या है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भाग। तो आइए हम जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क हमारा क्या होता है, मस्तिष्क के हमारे कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, इसके कितने भाग हैं, 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मस्तिष्क को बनाना सिखा देते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले मस्तिष्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे और उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो मस्तिष्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको, एक सेकंड, आपको मस्तिष्क को बनाने के लिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे आपको क्या करना है, संरचना बनानी है। तो मस्तिष्क को ऐसे बनाना है आपको, जैसे जैसे हम बना रहे हैं उसे वैसे आपको क्या करना है, मस्तिष्क को बना सकते हैं उस तरह से, क्या ऐसे बनाइए। उसके बाद यहाँ से एक और संरचना बनाइए, ऐसे 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 करके एक और संरचना यहाँ से बनेगी। ये क्या गया, ऐसे इससे होकर ऐसे आएगी, बनेगी कैसे, ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या होगी, हमारी ऐसे निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगी, हमारी ऐसी संरचना बनेगी, ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगी एक, ऐसे 2-3 परतें इसमें बनेंगे। इससे यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगी। उसके बाद एक संरचना और बनेगी यहाँ से, और क्या होगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनकर लगभग हो चुका है, क्या तैयार। इसमें क्या होगी, ऐसे ऐसे हमारा क्या है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। हमारा क्या हो चुका है, लगभग ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें क्या होती है, यहाँ से ये ऐसे होकर आया था, तो ये इसमें क्या होती है। तो अभी हमारा क्या है, तो सबसे ऊपर का क्या है, हमारा सबसे ऊपर का हिस्सा है हमारा क्या, कपाल है। थोड़ा ऊपर बन गया है ज़्यादा, एक सेकंड, हमारा क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर बन गया, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, एक सेकंड, इधर तो ठीक है, एक सेकंड। हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अब सही है। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने दिमाग को। तो यहाँ पर ये हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा कपाल, ये हमारा क्या हो जाएगा कपाल। ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, कपाल। हमारा क्या है, ये हमारा ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क। हमारा क्या, प्रमस्तिष्क यानी क्या कहेंगे, सेरिब्रम। हमारा क्या है, मेनिन झिल्ली है, ये हमारा क्या है, मेनिन झिल्ली।
मेनिन झिल्ली, ये हमारी क्या है, मेनिन झिल्ली है। ये हमारा क्या है, ये अनुमस्तिष्क है। हमारा क्या है, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क है। इसे क्या कहेंगे, सेरेब्रम, सेरेब्रम। ये हमारी क्या है, ये मेरुरज्जु है, जिसे क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। हमारी क्या है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल CORD, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या है, जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, पॉन्स। ये हमारा क्या है, पॉन्स, PONS। हमारा क्या पॉन्स है, ये हमारी क्या है, पीयूष ग्रंथि। ये हमारी क्या है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और ये हमारा क्या है, मध्य मस्तिष्क। ये हमारा क्या है, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसे क्या कहेंगे, मिड ब्रेन। ये हमारा क्या है, कॉर्पस। ये हमारा क्या है, कॉर्पस कैलोजन, कॉर्पस कैलोजन। ये हमारा क्या है, कॉर्पस कैलोजन। क्या है, कॉर्पस कैलोजन। तो ये क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहीं पर, ये हमारा क्या है, ये मेडुला है। ये हमारा क्या है, मेडुला, मेडुला। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो हमारे मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के क्या होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे क्या कहते हैं, हम फोर ब्रेन कहते हैं। जो हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क का भार कितना होता है, भार होता है 3 पाउंड। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 3 पाउंड, पाउंड का भार होता है, यानी 1300 से 1400 ग्राम का क्या होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। और नवजात शिशु का 350 से 400 ग्राम क्या होता है किसका भार, नवजात शिशु का, नवजात शिशु का मस्तिष्क क्या होता है, 350 से 400 ग्राम। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये 3 भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मस्तिष्क को दिखाया गया है, जो चीज़ें हमने बनाया, जो चीज़ हम बनाए हैं उसी को यहाँ पर दिखाया है। तो हमारा देखिए ये बीच वाला भाग क्या है, हमारा मध्य मस्तिष्क है। फिर ये हमारा क्या, ऊपर वाला भाग क्या है, क्रेनियम यानी खोपड़ी है। और इसके अंदर जो हमारा क्या है, प्र मस्तिष्क है। और इधर का भाग हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क है। ये हमारा क्या, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। और ये हमारा क्या है, पॉन्स है। और ये हमारा क्या है, मेडुला है। और ये हमारा क्या, अनु मस्तिष्क है। और ये हमारा क्या, मेरु रज्जु है। तो इसी चीज़ को हमने वहाँ पर क्या किया, बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसको यदि हमको बनाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे। ऐसे हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे क्या, ऐसे 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 घुमाते घुमाते क्या करेंगे, ऐसे घुमाते घुमाते क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे घुमा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम 3 ऐसे भाग बना देंगे। और एक भाग क्या करेंगे, लास्ट में बनाएंगे ऐसे करके। और उसके बाद क्या किया हमने, इसके बीच में क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। और हमारा क्या होगा, मस्तिष्क बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो लिख सकते हैं कि मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो हमारा मस्तिष्क है, शरीर की क्या करता है, अधिकांश गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जैसे इंद्रियों की प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वय करता है, और सोचना, निर्णय लेना, स्मरण रखना, शरीर को कार्य करने के लिए आदेश देना, ये सब काम किसका है, हमारे मस्तिष्क का होता है। हमारा मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में क्या होता है, उपस्थित होता है। बाल्स के अंदर तरल पदार्थ गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। मतलब क्या, एक
अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ। गुब्बारे में क्या होता है, मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। मतलब क्या, प्रघात से मतलब घात से क्या करता है, रक्षा करता है। और हमारी पीठ के मध्य में एक कठोर संरचना कशेरुक दंड मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं, जो मेरु कशेरुक दंड होता है जो क्या करता है, मेरु रज्जु की रक्षा करता है। हमारा क्या, यही तो मेरु रज्जु है, यही क्या हमारा मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसी की क्या कहता है, रक्षा करता है। इसमें क्या होता है, एक कशेरुक दंड मौजूद होता है जो क्या कहता है, मेरु रज्जु की क्या कहता है, रक्षा करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, उसके कितने भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो किसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन सा होता है, एक हमारा क्या होता है, प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, और दूसरा क्या, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। तो यह क्या है हमारा, यह अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा। यह क्या होता है हमारा, अग्र मस्तिष्क का क्या होता है, यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा। ये क्या, सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग कितने परसेंट का, लगभग कितना, 80% भाग यह क्या होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। और हमारा होता है, एक होता है थैलेमस। इसमें क्या होता है, एक थैलेमस होता है, थैलेमस। ये क्या है, ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को क्या कहता है, प्रमस्तिष्क को पहुंचाता है। जो हमारा क्या होता है, थैलेमस होता है, वो आने वाली सूचनाओं को क्या कहता है, ग्राही अंगों तक क्या कहता है, पहुंचाने का काम करता है। हमारा क्या, थैलेमस। इन सब प्रमस्तिष्क, डाइसेफेलॉन, थैलेमस, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या होता है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क क्या होता है, बना होता है। जो हमारा थैलेमस होता है, थैलेमस है, ये क्या, ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को क्या कहता है, प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, प्रदान करता है। तो थैलेमस जो क्या है, ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, देता है, प्रदान करता है। प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, प्रदान, प्रमस्तिष्क तक क्या कहता है, प्रमस्तिष्क तक क्या कहता है, ले जाता है, प्रमस्तिष्क तक ले जाता है। और जो हमारा क्या होता है, यह जो हमारा प्रमस्तिष्क है वह क्या करता है, प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। यह क्या, ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या है, मस्तिष्क को क्या करना था, आपको कैसे बनाना था, ऐसे करके क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे बनाना था। उसके बाद क्या कीजिए, ऐसे करके क्या कीजिए, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना था, ऐसे 3 भाग में। उसके बाद क्या करें, चौथे भाग में आएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या, इसको हम ऐसे घेर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। इस पर क्या होगा, हमारा मस्तिष्क बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अब अग्र मस्तिष्क जो हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, जो हमने क्या, प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन, इन चीज़ों को क्या कहा हमने अभी ऊपर देखा है। तो हमने लिखा क्या, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन। तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा भाग होता है क्या, जो हमारा प्रमस्तिष्क है वह क्या सबसे बड़ा भाग है, यानी 80% भाग। यह क्या, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग है। कितना, 80%, लगभग क्या है, 80%। और ये डाइसेफेलॉन, इसमें क्या होता है, एक थैलेमस होता है। इसमें डाइसेफेलॉन में क्या होता है, हमारा थैलेमस
मस होता है। अब ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को क्या कहता है, प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है। ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को क्या कहता है, प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है। प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है। क्या कहता है, प्रमस्तिष्क तक क्या कहता है, पहुंचाता है। यह क्या ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को क्या कहता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर यहाँ पर दो भाग में बांट लीजिए इसको। यहाँ पर लिख सकते हैं कि संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, हमारा पहला थैलेमस हो गया और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो हाइपोथैलेमस होता है वह क्या करता है, ये हमारी भावनाओं, ये हमारी क्या है, ये हमारी भावना जैसे क्या हो गया, फीलिंग, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें इसी के कारण, हमारे हाइपोथैलेमस के कारण ही होती हैं। भावनाओं, भूख लगना, इन सबको कौन उत्पन्न करता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ये न कि दिल। हमारा क्या है, ये सब काम हमारा क्या है, यही तो क्या है, सभी चीज़ों की क्या है, मारपीट का जड़ है। जैसे पेट भरना, पेट भर गया, क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बता देगा पेट भरना। फिर नींद लगना, नींद लग रही है, शरीर का तापमान आदि को क्या करता है, ये सभी को क्या करता है, नींद, शरीर का तापमान क्या है, आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आदि को नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और जो हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क है, यह सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, जितने काम हो ये सारे प्रमस्तिष्क करता है। जितने काम हो ये सभी काम क्या करता है, सभी काम प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क करता है। ये सब काम क्या करता है, कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। ये तो क्या था, हमारा प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलान के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मिड ब्रेन होता क्या है। तो मध्य मस्तिष्क यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से क्या करता है, जोड़ता है। यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से क्या करता है, से जोड़ता है। यह पश्च मस्तिष्क को क्या करता है, अग्र मस्तिष्क से करता है, जोड़ता है। यानी मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में, यानी मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। बीच में स्थित होता है।
यह क्या है, अग्र और मध्य मस्तिष्क क्या होता है, बीच में स्थित होता है। फिर अगला पॉइंट, ये हमारी देखने में सुनने में, ये हमें देखने में सुनने में, ये हमारी देखने सुनने, ये हमारी देखने सुनने, सोने में, सोने में, जगे रहने में, जगे रहने में, शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। रहने में शरीर का तापमान, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में, तापमान आदि नियंत्रित रखने में क्या कहता है, नियंत्रित करने में, तापमान आदि तापमान आदि नियंत्रित करने में क्या कहता है, करने में सहायता करता है। हमारा क्या है, मध्य मस्तिष्क का काम है। फिर कह रहा है ग्राही अंगों से आने वाली सूचना प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। ग्राही अंगों से आने वाली सूचना, ग्राही अंगों से आने वाली सूचना, आने वाली सूचना प्रमस्तिष्क की तरफ लेकर जाना भी क्या है, इसका काम होता है। फिर यह आपकी आँखों, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में, जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी सहायक होता है, में भी सहायक होता है। अब आइए बढ़ते हैं, अगला हमारा है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क, इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स और तीसरा है हमारा मेडुला। तो क्या है अनुमस्तिष्क, दूसरा है इसे क्या कहते हैं सेरेब्रम, BRUM। अनुमस्तिष्क हमारा क्या है पोन्स, PONS, पोन्स। और हमारा क्या है तीसरा है मेडुला, मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा। फिर हमारा क्या है, अब जानते हैं अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। जो हमारा सेरेबेलम होता है, तो सेरेबेलम, ये ब्रह्म हमने लिख दिया, सॉरी, सेरेबेलम जो हमारा क्या होता है सेरेबेलम होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा
भाग होता है। यह क्या, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला कौन सा है, प्रमस्तिष्क, ये दूसरा है, और पहला कौन है, पहला क्या है, पहला का सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क, और ये हमारा क्या है, अनुमस्तिष्क। ये अच्छी क्रियाओं या शरीर का संतुलन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, यह ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं तथा शरीर का संतुलन के लिए, संतुलन के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। संतुलन के क्या है, उत्तरदायी है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकिल चलाना, दूसरा है पेन उठाना, तीसरा है कूदना, खेलना आदि, कूदना खेलना आदि। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला हमारा पॉन्स होता का, यह अनुमस्तिष्क और मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह क्या है, अनुमस्तिष्क, यह अनुमस्तिष्क जो है, पॉन्स क्या है, यह अनुमस्तिष्क क्या कहता है, मेडुला और प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, जोड़ता है। मेडुला व प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, जोड़ता है। मेडुला व प्रमस्तिष्क को क्या कहता है, जोड़ता है। ये श्वसन में सहायता प्रदान करता है। और क्या है, ये श्वसन में क्या करता है, सहायता, ये श्वसन में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला हमारा मेडुला। अब मेडुला ऑब्लागेंटा होता क्या है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जो हमारा मेडुला है, ये क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उदाहरण, दिल का धड़कना, दिल धड़कता है आपके आ जाने से, वही वाला दिल धड़कना, दिल का धड़कना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी अधूरी क्या ख़त्म हो जाएगी, दिल नहीं धड़केगा तो। रक्तदाब का नियमन, छींकना, लार का आना, श्वसन पाचन आदि, श्वसन पाचन आदि। तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क, तो हमारा क्या है, मालिक क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, पश्च मस्तिष्क है। ये हमारा क्या पश्च है, ये पश्च मस्तिष्क, इसको मान लेते हैं। और ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं मध्य मस्तिष्क, इसको मान लेते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको मान लेते हैं अग्र मस्तिष्क। जो हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क को कौन जोड़ता है, अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने वाला कौन है, हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं क्या है, जो हमारा क्या है, ए इसको भी जोड़ा है और इससे भी जुड़ा होता है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क क्या होता है,
पश्च से भी और अग्र से क्या होता है, जुड़ा होता है, और पश्च को अग्र से जोड़ने का भी काम करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर आप एक बार फिर समझ लीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या अग्र मस्तिष्क है, और ये हमारा क्या ये अनुमस्तिष्क पॉन्स मेडुला, ये हमारा क्या पश्च मस्तिष्क है, ये हमारा क्या अग्र मस्तिष्क है, और हमारा क्या पश्च मस्तिष्क है, और हमारा क्या ये मध्य मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क अगर पश्च और अग्र को अगर जोड़ रहा है, ये हमारा क्या प्र मस्तिष्क है, ये हमारा क्या प्र मस्तिष्क, ये हमारा क्या है कपार यानी खोपड़ी है, ये हमारा क्या ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, ये हमारा क्या मध्य मस्तिष्क, और क्या ये अग्र मस्तिष्क है जिसमें क्या हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथ, पश्च मस्तिष्क में क्या है पांस है, मेडुला है, और अनु मस्तिष्क है, ये हमारा क्या मेरु रज्जु है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपने वीडियो को लास्ट देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।